एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग हमने बहुत बार सुना है। जब भी हम घर में इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं तो अर्थिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर में अर्थिंग सही से काम कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सही से काम कर रहा है। अगर अर्थिंग सही से नहीं होता है तो हमें करंट लगने का डर रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो अर्थिंग क्या है? तो अर्थिंग एक वायर होता है जिसको डायरेक्ट ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट ज़मीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी हमारे घर में कुछ फॉल्ट होता है, स्पार्क होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो करंट डायरेक्ट ज़मीन में जाता है, जिससे हमारे घर में जान हानि बहुत कम हो सकती है, शॉर्ट सर्किट या नुकसान बहुत कम हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो वायरिंग है उसका ज़मीन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी, एक अर्थिंग हमारी बॉडी में भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा बॉडी 5 महाभूतों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश एंड धरती। ये 5 महाभूतों से हमारा बॉडी बना है। तो इसमें भी पाँचों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में भी करंट होता है, हमारी बॉडी को भी करंट की ज़रूरत रहती है, अर्थिंग की ज़रूरत हमारी बॉडी को रहती है। बिकॉज अगर हमको सही से लाइफ को एंजॉय करना है तो हमें अर्थिंग, हमारी बॉडी में भी अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी को अर्थिंग कहाँ से मिलता है? तो हमारी बॉडी को अर्थिंग मिलता है ये ज़मीन से। जब हम ज़मीन को पैर टच करते हैं तो वहाँ से हमारी बॉडी मतलब हमारा बॉडी का और ज़मीन का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। आजकल हमारा और ज़मीन का डायरेक्ट कनेक्शन बहुत कम हो गया, बिकॉज हम एक तो फ्लैट में रहते हैं या हमारा चलना फिरना बहुत कम हो गया है। और जब भी हम चलते फिरते हैं तो जूते, चप्पल, शूज़ पहन के ही चलते हैं। विदाउट शूज़ हम चलना प्रीफर नहीं करते। तो वहाँ से हमारा और ज़मीन का कनेक्शन बहुत कम हो गया। अगर ये अर्थिंग हमारी बॉडी में कम होता है तो बहुत सारे हमको हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं। तो हमको हेल्थ के प्रॉब्लम से बचना है तो हमारा ज़मीन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये अर्थिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइट? सो आप सुबह या रात को नंगे पैर ज़मीन पे चल सकते हैं। ज़मीन पे मतलब टाइल्स पे नहीं, ज़मीन फ्लोर पे। गार्डन में जाइए आप या घास में चलिए। आपने सुना होगा कि घास में बिना शूज़ या चप्पल के चलना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। या मिट्टी में आप जैसे अच्छी जगह है, क्लीन जगह है, तो वहाँ पे आप चलते हैं तो वहाँ से भी हमारी बॉडी में अर्थिंग मिलता है, मतलब हमारी ज़मीन के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, राइट? तो ये हमारी हेल्थ को बहुत ही बेनिफिट देता है। तो आप डिसाइड नक्की करिए कि आप रोज़ आधा घंटा आप ज़मीन पे चलेंगे, मतलब नंगे पैर चलेंगे। गार्डन में वॉकिंग करने जाते हैं, आप शूज़ पहन के जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप शूज़ निकाल के गार्डन में चलिए, मिट्टी में चलिए या तो घास में चलिए आधा घंटा, तो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, राइट? तो आपको आधा घंटा मिनिमम चलना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट, मतलब दोपहर को नहीं। हाँ, और गार्डन में चलना है, ज़मीन पे चलना है, मतलब मिट्टी के ऊपर चलना है या तो घास के ऊपर चलना है। रोड के ऊपर नहीं चलना है, टाइल्स के ऊपर नहीं चलना है, वहाँ से हमको अर्थिंग नहीं मिलता है। अगर आप घास पे चलते हैं या मिट्टी में चलते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छा अर्थिंग मिलता है। आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं जिनके बच्चे